जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको देवशयनी एकादशी व्रत कब रखना है, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, भगवान को शयन कैसे कराएं, पूजा विधि एवं एकादशी व्रत के नियम, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि और उसका नाम है शायनी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास या उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी की महिमा अनंत है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। यह वही एकादशी तिथि है जब भगवान श्री हरि 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भी भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं और इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से इन कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और इसीलिए इन 4 मास को चतुर्मास के नाम से भी जाना गया है, जब आध्यात्मिक साधकों को अधिक से अधिक अपनी साधना, जप तप, दान और पुण्य कार्य करने चाहिए। अधिकतर लोग देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास का पालन करते हैं और इस्कॉन में चातुर्मास का पालन पूर्णिमा से पूर्णिमा तक किया जाता है। यह ऐसे 4 मास है जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। और यह ऐसे 4 मास भी हैं जिसमें यदि आपने थोड़ा सा प्रयास भी कर लिया तो आपका आध्यात्मिक अकाउंट समृद्धि से छलने लगेगा। इन 4 मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास का समावेश होता है। यह 4 महीने वर्षा ऋतु के महीने हैं और इसलिए इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीजों का हमें त्याग करना होता है। जैसे कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, धनिया इत्यादि सागद, भाद्रपद मास में दही और उससे बने हुए पदार्थ, अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ और कार्तिक मास में उड़द दाल और उससे बने हुए व्यंजन। शास्त्रों का मानना है कि अधिक मास में किया गया कोई भी जप तप, दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है।
कई लोग चातुर्मास व्रत का पालन देवशयनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। एकादशी एक ऐसा अवसर है जब भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि यानी आध्यात्मिक प्रगति करने का स्वर्ण अवसर और भगवान की विशेष कृपा से ऐसा समय प्रत्येक मास में 2 बार आता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि एक विशेष उपहार अपने अंदर समेट कर आती है। देवशयनी एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही उत्तम माना गया है। इसलिए इस दिन व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये 5 काम जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु हिंदू पंचांग के अनुसार 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। वैसे एक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु इस समय अपने चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन करते हैं और वामन रूप धारण कर राजा बलि को दिए वरदान के अनुसार पाताल लोक में निवास करते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है, भगवान विष्णु जब शयन के लिए जाते हैं उस दिन यानी देवशयनी एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 5 काम जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य भगवान का प्रिय होता है और भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष को पाता है। ऐसे में इस दिन आप पद्म पुराण में बताए गए इन 5 उपायों को जरूर आजमाएं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखकर मनुष्य को दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान करना चाहिए। इसके बाद उन्हें नरम बिस्तर पर सुलाना चाहिए। इनके लिए मुलायम बिस्तर, गद्दा, तकिया, मच्छरदानी का सुंदर प्रबंध करना चाहिए। सिरहाने में एक तुलसी का पत्ता भी जरूर रख देना चाहिए। ऐसे भगवान के शयन का जो प्रबंध करते हैं भगवान उस भक्त पर बड़े प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन के लिए जाते हैं। ऐसे में रात के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस रात व्रतियों को यह प्रयास करना चाहिए कि रात में जागरण करें। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के क्या नियम है, क्या है पूजा विधि, और फिर उसके बाद जानेंगे देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पारण का समय। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं दशमी तिथि के दिन से ही उन्हें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन दिया जाता है। भोजन में आप किसी भी प्रकार से मसूर की दाल का सेवन नहीं करते हैं। टमाटर, साग और मूली, गाजर, बैगन यह चीजें भी नहीं खानी चाहिए जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। दशमी तिथि के दिन उन्हें चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों का सेवन नहीं किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। यह दशमी तिथि के नियम होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो और जैसे कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है तो उसके लिए तुलसी का पत्ता अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में दशमी तिथि के दिन ही आपको तुलसी का पत्ता भी तोड़कर रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। और बात करें एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी
भगवान श्री कृष्ण से कहकर और फिर आप व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो ऐसे में आप स्नान का अभाव करते हुए जल के छींटे दे सकते हैं। भगवान श्री विष्णु को आज के दिन पूजा करते समय जो भोग अर्पित किया जाता है, विशेष रूप से पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करना चाहिए और पूजा करते समय मंत्रों का जप जरूर करते रहना चाहिए। आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज भगवत गीता का जरूर पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से किसी मंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब उनकी आरती कर लीजिए। आरती आप चाहे तो कपूर से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक को जलाकर भी उससे आरती आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा यथा संभव, यथाशक्ति, जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार कर लीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, तो शाम के समय आप चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। शुद्धता के साथ भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और शाम की पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा भी बिल्कुल सुबह की तरह की होती है, बस हम शाम को अभिषेक नहीं करते हैं। बाकी धूप, दीप और पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें अर्पित की जाती है। एक और चीज का ध्यान रखिए, भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर सफेद तिल का प्रयोग करते। तो भूल से भी चावल का प्रयोग एकादशी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए। भोग शाम को भी लगाना होता है और सुबह भी लगाना होता है। आरती भी दोनों समय की जाती है, मतलब सुबह शाम दोनों समय आरती कर सकते हैं। मंत्रों का जप अपनी इच्छा के अनुसार आप रात्रि में कितने भी समय तक कर सकते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विशेष विधान बताया गया है। तो आप चाहे तो पूरी रात्रि जागरण कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय भी आपके जागा जाए उतने समय जाकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और मन की कोई कामना है आपकी, तो अखंड दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जैसे कि भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक कब से पक तक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह की पूजा जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तब से लेकर अगली सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ रात्रि भर के लिए, मतलब शाम की पूजा में प्रज्वलित कर दीजिए। अखंड दीपक या पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं, तो यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि अखंड दीपक आप 24 घंटे के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पूरी रात्रि के लिए करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं
तो पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। बस इस बात का ध्यान जरूर रखिए, तो सुबह शाम दीपक जरूर जला लीजिए। अगर आप अखंड दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो और इसके बाद जैसे कि अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं शुभ मुहूर्त में। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण यूं कहे कि कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रहे कि हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। लेकिन अभी तक अपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:24 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तगण बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी की शुरुआत 17 जुलाई की रात्रि 9:05 पर, द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को रात्रि 8:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 17 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त शाम 6:49 होगा। 17 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक होगा। 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ योग होगा सुबह 7:03 तक एकादशी तिथि के दिन। उसके बाद शुक्ल योग नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:13 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा, तो आने वाली वीडियो जरूर देखें। प्रदोष व्रत और पूर्णिमा व्रत की जानकारी दी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाले हैं, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल से जुड़े रहिए, जैसे कि सभी जानकारी आपको सही समय प्राप्त हो। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।